क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। जम्मू कश्मीर के अखनूर से गिरफ्तार पाकिस्तानी अब्दुल कयूम से पूछताछ का एक्सक्लूसिव वीडियो IBN 7 के पास है। करीब आधे घंटे के इस वीडियो में उसने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। कयूम ने साफ साफ कबूल किया है कि उसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान के मनशेरा में हुई थी। कयूम के कबूलनामे से साफ ये हो गया है कि पाकिस्तान में सरकारी शह पर टेरर कैंप चलाए जा रहे हैं। देखिए IBN 7 संवाददाता पवन शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ट्रेनिंग मैंने जो की है वो ये मानसहरा को जानते हैं। कराकरम होटल है, उसके पीछे अबू हरारा मरकज है। मरकज से फिर हमको ले गए ना वो गाड़ी, जैसे आपकी गाड़ी के ऊपर लेके आए मुझे, जैसे ये डबल डोर, पता नहीं क्या नाम बोले, मुझे पता भी नहीं इसका, यही बोली गाड़ी। ये हमको फिर ले गया पहाड़ी चौक पर। उधर है अबू बकर मरकज नाम उसका रखा हुआ है। अबू बकर मतलब एक स्टाफ का। उधर छोटी ट्रेनिंग देते हैं, मतलब ना वो थोड़ा बहुत कुरान की आयात ना, कुरान की उसके ऊपर जहाँ इधर वो पढ़ाते हैं। फिर जो है वो पढ़ाते थे, मतलब कि ये क्लाशिप को ये है मैं करूँ, ये होता उसकी एक वैसी है ये M16 अमेरिका की गन। इस तरह उन्होंने वो 5 साल तैयार करके पिछले मैं करूँ उन्होंने पढ़ाया। एक हफ्ता उधर का है, फिर एक हफ्ता हमें लेके आ गए उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरकज है, उधर हमको ले गए। उधर फिर हमें मतलब जो वो बनाया घोड़ा शेर बनाया कि जो नाम है जना ट्रेन है वो सारे जंपिंग तो सारे मामले इधर उधर। एक शेर नहीं आते होता, शेर तो जानवर है ना, तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। जब इसको शेर की ट्रेनिंग ली है तो ये तो शेर को पकड़ के आते हैं इधर ऐसे कर देता है। तो फिर उन्होंने बनाते हैं उधर शेर एक हफ्ते के अंदर, उधर शेर बना के फिर वो ले आते हैं मरीज के अंदर, एक हफ्ता लगाते हैं मरीज के अंदर। उधर क्या करना होता है, खिदमत करनी होती है, खाना खिलाना दूसरों को, इस तरह फलाए इंसानी के तौर पर जो ना वो करते हैं। इस तरह मकसद यही वाले हम बताते थे भाई कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में हिंदुस्तान काबिज है। बस कश्मीर की बात करते थे, बस सिर्फ कश्मीर की बात करते, सिर्फ कश्मीर की। तो पाकिस्तानी आतंकवाद का ये जिंदा सबूत एक के बाद एक खुलासे कर रहा है। पूछताछ के दौरान कयूम ने बताया कि पाकिस्तान में ही उसे AK-47 और LMG जैसे हथियार चलाना सिखाया गया और ये पूरी ट्रेनिंग पाकिस्तानी फौज ने दी। अल्लाह को मान को कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा आपके जोड़ लोग हैं टोटल है 70-80 है ना, एक टाइम 70-80 जेड़ा तो तक पहुंचा तो किन्ने और बंदे आगे किन्ने 80-90 बंदे को 100-150 बंदा आया ना मोहतरम राज ट्रेनिंग करता। ये है लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकी अब्दुल कयूम। कयूम फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों के कब्जे में है और पूछताछ में पाकिस्तान में पनपते आतंकवाद की पोल खोल रहा है। कयूम के मुताबिक पाकिस्तान में बेधड़क टेरर कैंप चलते हैं। पाकिस्तान की फौज और ISI के अफसर भी इन टेरर कैंपों में आते जाते हैं। इतना ही नहीं, आतंकियों को अत्याधुनिक हथियार चलाने और हमला करने की पूरी ट्रेनिंग भी पाकिस्तानी फौज ही देती है। जरा सुनिए अपने आतंकी बनने की कहानी ये कितने चाव से बता रहा है। तैयार किया तेरे को सियालकोट में आया था, तेरे घर में आया था, उधर हमारा पढ़ता था, इसका जमाल दावतदार लेटर था। इसने कहा चलो यार इतने हमें से तैयार किया। कहाँ पढ़ता था तेरे का? वो कहाँ पढ़ता था जो आप? मामा यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा अभी कहाँ गया क्या अभी ये उधर गुजरा वाले में है। अब वो हम इंग्लिश ने किया, अभी वो कितने का रहा है प्राइवेट स्कूल, पता नहीं मुझे। सियालकोट के आसपास यहाँ कहाँ था ट्रेनिंग कैंप? सियालकोट के आसपास कोई नहीं, सिर्फ मरीज के अंदर ट्रेनिंग कैंप था और मुजफ्फराबाद में और मारसारे में है। ये 3 कैंप। आतंक के आका हाफिज सईद के साथी का दावा है कि पूरे पाकिस्तान में जमात उद दावा के दफ्तर हैं।
इन्हीं दफ्तरों के जरिए हाफिज और उसके गुर्गे आतंकियों की भर्ती करते हैं। सुनिए कैसे ये बर्बर आतंकी हाफिज सईद और उसके आतंकी संगठन जमात उद दावा को बेनकाब कर रहा है। ऑफिस उनका ऑफिस है जेजूडी का कोई दफ्तर है उत्थे जिथे दिन ले गया केड़ी जगह उमरपुरा गुजरावाला उमरपुरा कितने उमरपुरा उमरपुरा मरकज गुजरावाला नहीं ये मरकज है ये मेरा मरकज है शहर में मरकज के सारे पूरे पाकिस्तान में सारे शहर में है मरकज और आके यहाँ उसके ऑफिस से कितने लोग हैं जितने भी ले लिए मतलब कोई 7-8 तक 10-15 मोटे में रहते हैं खाते थे यहाँ जा अपना अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਲਈ ਗਿਆ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਡਰ ਲੈਣਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਫਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਬਾਕੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਸਕੀਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਬੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਓ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੀ ਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਉਮਰਪੁਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਸਕੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛ ਲਈ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾ ਮੋਟਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮ ਅਬੂ ਵਾਲਾ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਦਿਨ पे दूसरे दिन पे तो बस ना ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਭੇਜਿਆ सिर्फ ज्यादा ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ और तेरे कितने लोग हैं जिथे रहते रहे हैं जिथे गुजरा रहे हैं वो लोग करा नहीं सकते उसे कितने कमरे ਕਮਰੇ ਕੋ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਗਿਆ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ तेरे कने कितने बंदे गए उथे मनशेरा ਅਸੀਂ ਦੋ ਗਏ ਆ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੂਤਲ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਆਏ कितने के लोग हैं टोटल ਟੋਟਲ ਹੈ 70-80 ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 70-80 ਹਾਂ क्या दे च गए ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਮੂਤਲ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਰਦਾ एक कल की गल है 2004 तो ये पूरा कबूलनामा आपने सुना। इस पर एक्सक्लूसिव पड़ताल पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हमारे सहयोगी विक्रांत यादव और जम्मू से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं पवन शर्मा। पवन, सबसे पहले रुख आपका ही करना चाहूंगी क्योंकि ये पूरी रिपोर्ट आपने बहुत गहनता से समझी और पूछी है। क्या ये इससे बड़ा प्रमाण भी अब कोई हो सकता है? अब किस तरीके के कदम हो सकते हैं, उठ सकते हैं? और ये पूरा कबूलनामा आखिरकार जरा विस्तार से समझाइए, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स थे जो खुलकर सामने आए हैं? देखिए, ये जो अब्दुल क्यूम है ये बहुत ही शातिर है। ये मिसलीड भी कर रहा है एजेंसीज को, लेकिन इसमें जो कबूला है कि किस किस कैंप में ये गया है, कितने दिन रहा है, दौरे आम और दौरे खास और बेसिक ट्रेनिंग वो भी इसने हासिल की है। यूएसए मेड वेपन को चलाना भी सीखा है। तो ये एक ट्रेंड मिलिटेंट है। हमने IBN-7 ने पहले दिन ही बता दिया था जब ये पकड़ा गया था कि ये हाफिज सईद के साथ रहा है और ये ट्रेंड मिलिटेंट है और यहाँ पर ये बड़ा मंसूबा लेकर आया था और इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी आर्मी का पूरा सपोर्ट था कि इसको बॉर्डर तक लाना था और वहीं से अपने साथियों के साथ इसने घुसना था। और ये बड़े नुकसान की तैयारी में थे क्योंकि जो खबर हमारे पास है कि ये वैट एक्शन टीम के लोग थे और यहाँ पर पकड़े जाने के बाद अब उससे डिफरेंट एजेंसीज पूछताछ कर रही हैं और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पर ये भी कबूल रहा है कि कश्मीर घाटी में जो अलगाववादी नेता है उनका बहुत बड़ा फैन रहा है और इसके गांव में उन नेताओं की स्पीच जो है वो मोबाइल के ऊपर क्लिप्स चलाकर चलाई जाती हैं रेडियो मस्जिदों में और मैं 16 साल की उम्र से उनको सुनता आ रहा हूँ और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो ये एक बड़ी तैयारी के साथ निकला था और मजा हुआ खिलाड़ी है टेररिज्म का। अब लेकिन ये पुलिस BSF के हाथ में लग गया है तो इन्होंने पवन, कोई और नाम उसने लिया है, कोई और साथी थे? क्योंकि अभी हमारी चिंता इस विषय पर भी है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाए। तो क्या कोई और इसके साथी, ऐसा कुछ इसने बताया? देखिए, जाहिर सी बात है कि अब डिफरेंट एजेंसी जिससे पूछताछ कर रही हैं तो खुलासे और भी होंगे, लेकिन इसने कबूला है कि वहां पर जो लोग इसको ट्रेन कर रहे थे उनमें जिहाउद्दीन एक ट्रेनर था जो PhD कर चुका था और वो धार्मिक प्रीचर भी था। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इनके लिंक्स जरूर होंगे, लेकिन वो अभी बात का विषय है, जांच अभी चल रही है। लेकिन चलिए पवन, विक्रांत भी हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विक्रांत, जिस तरीके से ये पूरा वीडियो सामने आया, एक बड़ा सबूत एक बार फिर से बेनकाब हो गया पाकिस्तान, लेकिन
आप इससे हम क्या समझें कि फौज की टीम वहां पहुंच रही है, पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है, बाकायदा फॉर्म भी भरे जाते हैं इस ट्रेनिंग के लिए पहले, उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। देखिए अर्पिता, ये भारत के लिए पहली बड़ी कामयाबी नहीं है। इससे पहले भी भारत जिंदा सबूत पकड़ने में कामयाब रहा है। कसाब से लेकर के एक लंबी फेहरिस्त है कयूम तक की, जिसके बीच में कई बार आतंकवादी पकड़े गए। उन्होंने बाकायदा अपना कबूलनामा दिया और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखने में, बिल्कुल अपनी बात रखने में उसे मदद जरूर मिलती है इन सब सबूतों से। लेकिन चाहे किसी की भी हम बात करें, जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, पाकिस्तान एकदम साफ नकार देता है। उसका साफ कहना होता है कि ये उसके नागरिक है ही नहीं। और इस मामले में भी पाकिस्तान निश्चित तौर पर उसका रुख इसी तरीके का रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस तरीके के जब भी जिंदा सबूत पकड़े जाते हैं तो उनसे हुई पूछताछ के आधार पर जो जानकारियां मिलती है जांच एजेंसियों को, उससे एक सहायता मिलती है कूटनीतिक स्तर पर अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए। और भारत सरकार और भारत की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो फिलहाल कयूम से पूछताछ कर रही हैं और उससे जो जो जानकारियां मिल रही हैं उससे एक मदद मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत के खिलाफ लगातार साजिश कर रहा है। और इस साजिश में न केवल पाकिस्तान की सरजमी से चलने वाले आतंकवादी सरगना जिम्मेदार हैं, बल्कि पाकिस्तान की फौज और वहां की सरकार का भी पूरा समर्थन इसे हासिल है। चलिए विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान लगातार डिनाइड मूड में है, लेकिन अब ऐसे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि एक और बड़ा सबूत भारत के हाथ लगा है और पूरी रणनीति तैयार है यहां बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान को।